शुरू से बात करते हैं। 20 तारीख को रेल टिका था भाई, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि 20 तारीख को रेल टिका था। उससे पहले ही सब कुछ क्लियर था कि 20 तारीख को रेल टिका होने वाला है, ये तो सब लोग जान रहे थे। लेकिन बाद में चालू होता है राजनीतिक बोलिए चाहे कुछ और बोलिए, अब क्या खेला चालू होता है वो आप लोगों को बताते हैं। 20 तारीख के बाद आदिवासी के कुछ लोग, मतलब आदिवासी समाज के कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग आंदोलन पे निकलते हैं और टाइगर एक लेके निकलते हैं। वो तो आप लोग देख ही लिए हैं। और उसमें कुछ मतलब एक दो को गिना चुना अभद्र भाषा का भी टिप्पणी करते हैं। और वो भाई अमित मुंडा नाम है जिनका, मतलब कि माफ़ी भी मांगे और अपने शब्दों को वापस भी लिए, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। बात करते हैं वहाँ पे तो निशा भगत दीदी थी। तो इन लोग क्या करते हैं आगे आप लोग जानिए। इन लोग तो अपना समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मानते हैं कि अपना समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए बात पूरा विस्तार से ही करते हैं। अपना समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी समाज के लिए, उन लोगों से हम पूछना चाहेंगे, आप लोग कुर्मी समाज का विरोध कर रहे हैं या फिर कुर्मी समाज के मांग का विरोध कर रहे हैं? अगर आप लोग कुर्मी समाज के मांग का विरोध कर रहे हैं तो कुर्मी समाज मांग किए थे सेंटर से, यानी कि सेंट्रल से, जो गवर्नमेंट सरकार है भारत का, उनसे मांग किए हैं। तो आप लोग खिलाफ किसके हैं, कुर्मी समाज के या फिर कुर्मी समाज के मांग के? कुर्मी समाज के मांग के खिलाफ है तो कुर्मी समाज के मांग के खिलाफ है तो आप लोग आंदोलन प्रदर्शन जो करना है सरकार के खिलाफ कीजिए और सरकार से बातें कीजिए कि कुर्मी समाज को हम लोग नहीं आने देंगे एसटी में, जो हो मांग अपना बोलिए, ना कि कुर्मी समाज के बारे में टिप्पा टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ये गलत बात है। आप किसी पर्सनली समाज के बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। और एक चीज़ बोलता है एसटी वर्सेस कुर्मी या फिर कुर्मी वर्सेस एसटी, बहुत सारे न्यूज़ वाले भी बोलते हैं या फिर बहुत लोग बोलते हैं। उन भाइयों और उस सबको भी हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे एसटी वर्सेस कुर्मी और एससी, मान के चलिए कुर्मी वर्सेस एसटी, ऐसे कोई बात ही नहीं भाई। कुर्मी लोग 20 तारीख अपना हक के लिए, जो अगर उनको मिलेगा तो अलग बात है, नहीं मिलेगा तो भी अलग बात है भाई। वो लोग अपना हक के लिए जो पहले था उसके लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है। उन लोग तो आवाज़ उठाए और उसके बाद उन लोग चुप है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, एसटी वर्सेस कुर्मी कर दे रहे हैं या फिर आदिवासी वर्सेस कुर्मी कर दे रहे हैं या कुर्मी वर्सेस आदिवासी लिख दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं क्या भाई? इससे शब्दों का उपयोग कीजिएगा तो माइंड में क्या बैठेगा कि वर्सेस मतलब क्या होता है कि किसी बीच में लड़ाई। तो यहाँ लड़ाई थोड़ी हो रहा है भाई, मांगे अपना हक की मांग कर रहा है। कुर्मी समाज अपना हक के लिए मांग कर रहा है, एसटी समाज, एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं आदिवासी लोग, उन लोग अपना समाज के लिए मांगे कर रहा है कि हम लोग नहीं देंगे। तो इन लोग एक बार आंदोलन करके चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो तो सेंटर वाला ही बताएगा, मतलब कि गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो बताएंगे। आप लोग बीच में काहे वर्सेस कर दे रहे हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा भाई। ऐसे शब्दों का उपयोग ना कीजिए। सभी न्यूज़ वाले से भी है और जितने भी झारखंड वासियों से भी है विनम्र निवेदन, जो वीडियो बनाते हैं उस सबसे भी, और जो भाषण मतलब कि अपना बाइट को रखते हैं न्यूज़ की तरफ, न्यूज़ में रखते हैं बाइट को अपना, या फिर जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी देते हैं बाइट, तो उस सब से हम बोलना चाहेंगे कुर्मी वर्सेस आदिवासी ऐसा कोई बात ही ना भाई। कुर्मी आदिवासी पहले भी एक साथ लड़ा है और झारखंड बना है, और अपना झारखंड के जितने भी लोग सब ने साथ दिया तब झारखंड बना भाई, ऐसी बात थोड़ी है ना। तो लड़ने की कोई बातें नहीं, लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा। वो अपना हक के लिए मांग रहा है, मांगने दीजिए। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़िए, जरूर लड़िए, हक के लिए लड़ना चाहिए, हम भी बोलते हैं। लेकिन किसी समाज के बारे में आप ही सोचिए, किसी समाज के बारे में गलत बोलना कहाँ तक सच, किसी समाज को बारे में विरोध करना ये गलत है ना। अब समाज के मांग के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, समाज को विरोध थोड़ी ना कर सकते। कुर्मी समाज आपसे थोड़ी ना मांग रहा है कि आप उनका विरोध कीजिएगा। आप कुर्मी समाज के मांग के विरोध सरकार के खिलाफ आंदोलन करके दिखा सकते हैं कि हम कुर्मी समाज को एसटी कैटेगरी में सूचीबद्ध नहीं होने देंगे। तो अमित महतो की तो फाइनली जेल हो गया भाई, वो गाली गलौज किए जेल गए हैं, ठीक है। और उसके बाद अब कानूनी कार्रवाई जो होगा, किसी महिला पे भी कोई गाली देता है तो आईपीसी की धारा 509 के तहत उसे 3 साल की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। तो अमित महतो आदिवासी महिला पे गाली गलौज किए थे तो उसका कानूनी तौर पे
1989 ST/SC एक्ट के तहत उसको सज़ा मिलेगा, या फिर किसी महिला अन्य महिला को भी आप गाली दीजिएगा, मान के चलिए, या हम गाली का सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन गाली दीजिएगा तो आपको पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। IPC की धारा 509 के तहत 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी लग सकता है। तो अमित महतो जेल गया भाई, जाने दो, वो गाली गलौज किया तो जेल गया, लेकिन सवाल उठता है क्या सिर्फ अमित महतो गाली दिया या कि और उस लोगों ने भी गाली दिया? अगर और लोगों ने भी गाली दिया है तो उस पर कार्रवाई प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? तो चलिए उस क्या क्या बातें किए हैं उस वीडियो के आधार पे जो ज्योत्सना करकटा दीदी बात किए उसी का हम जवाब देंगे। जिस वीडियो में वो बोले हैं उसी का जवाब देंगे, हम अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। निशा भगत दीदी थोड़ा कंट्रोल में आ गए हैं, अदर समाज वगैरह के बारे में उतना खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज्योत्सना करकटा दीदी है जो माँ के दूध तक की बातें कर रहे हैं, ये किस हद तक है? आप ही लोग बताइए, क्या किसी समाज के माँ के दूध की बात करना ये किस हद तक की बात है? इससे क्या जाहिर होता है कि आप किसी समाज को उकसा रहे हैं ना, कि माँ का दूध की बात करके क्या आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? ज्योत्सना दीदी जब भी कहीं भी इंटरव्यू या भाषण देते हैं तो एक चीज़ बोलते हैं कि कितना कुव्वत है। ये कुव्वत क्या होता है जी? कुव्वत मतलब हमको जहाँ तक लगता है शक्ति, ताकत दिखाने के बाद क्यों करते हैं? अब मांगिए सही राह में मांग कीजिए, ताकत दिखाने की बातें क्यों? वो ताकत दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? यानी कि आप भड़काने की बात करें, आप कुर्मियों को बोल रहे हैं ताकि वो भड़के और कुछ अलग हो। पहले ये वीडियो देखिए, ज्योत्सना दीदी क्या बोल रहे हैं। तो ये लोगों ने आग लगाया रेल टेकर करके। अब उसमें आदिवासी समाज जाग गया। आदिवासी समाज जब इसका जवाब दे रहा है तो ये लोग हमारी प्रतिक्रिया को झेल नहीं पा रहे हैं, कुर्मी समुदाय के लोग, और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा? ज्योत्सना दीदी का कहना है का अर्थ है कि कुर्मी समाज के लोग उनको गाली दे रहे हैं। कौन कुर्मी समाज के लोग आपको गाली दे रहे हैं दीदी? थोड़ा बताइए। क्या कुर्मी समाज के लोग रैली निकाल के आपको गाली गलौज किए हैं, या फिर कहीं इकट्ठा होके वीडियो में आके कुर्मी समाज के लोग आपको गाली दे रहे हैं? कुर्मी समाज लोग पहले से ही रेल टेका से ही शुरू कर रहे हैं कि हम लोग की मांग सेंटर से है ना कि आदिवासियों से, तो हम लोग सेंटर से मांग करते हैं ना कि आदिवासियों से। तो ये बार बार जो आप कहीं भी जाते हैं और बोलते हैं कि इन लोग कुर्मी समाज लोग हम लोग को गाली देता है, तो गाली कौन दे रहा है? आप जो लोग गाली दे रहा है उन लोग पे कीजिए केस। आप क्या नहीं करते? बहुत सारे यूट्यूबर है, सबको गाली गलौज पड़ता है, तो सबको केस ही करते चल सकते। पूरा कुर्मी समाज को आप कैसे बोल सकते हैं? अब कोई एक दो गो अगर आपको गाली दे तो पूरा कुर्मी समाज को बोलिएगा कि गाली बाज है इन लोग। अब बोकारो में आए थे, क्या बोल रहे थे? और कहीं भी अन्य जगह भाषण देते हैं तो क्या बोलते हैं कि इन लोग सिर्फ गाली गलौज देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। तो क्या है? अब गाली जो देता है उसको रिप्लाई कीजिए वहीं, और नहीं रिप्लाई करना है तो वहीं छोड़ दीजिए। पूरा समाज को क्या बोल रहे हैं? समाज आपको गाली दे रहा है, ऐसे बात बढ़ेगा दीदी, वो घटने वाला नहीं है। आप मांग कीजिए, कोई बात नहीं, आप अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन समाज के बारे में, किसी समाज के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। अब पहले से ही समाज के बारे में देख रहे हैं कि बहुत दिनों से समाज के कुर्मी समाज के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोलने गए भाई।
लेकिन जब माँ के बारे में आए दीदी, सच में कोई भी हो, कोई भी कास्ट, कोई जाति के भी, हर किसी को बुरा लगेगा। तो माँ पे मत जाइए, माँ के दूध पे मत जाइए। ये कैसी बातें हैं भाई, ये कैसी बातें हैं। बोलने में भी हमको क्या बोलें, थोड़ा शर्म लगता है कि ऐसे ऐसे बातें कैसे बोल लेते हैं लोग। सब से हम बातें कहना चाहेंगे कि जब भाई आप लोग छोटे रहते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, गांव गाँव में रहते हैं, साथ में खेलते कूदते हैं, उस टाइम लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बस कुछ नेता वगैरह भी आ जाते हैं मुँह अपना चमकाने के लिए, मतलब कि फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो उन लोगों की बातें मत लगिए, ठीक है। हाँ लगे, हाँ आपका हक वहाँ मारा जा रहा है तो वहाँ रहिए, खड़ा रहिए, लेकिन सही तर्क के साथ, ना कि गलत तर्क कोई बोले तो उसका सपोर्ट कीजिए। अब कोई किसी समाज के बारे में बुराई भलाई करे तो आपका भी हक बनता है कि बुराई भलाई बोले तो उसको रोका जाए। आप लोग भी समझदार हैं। अमित महतो की बात करें तो अमित महतो ने जितने भी गाली गलौज किए हैं एक विशेष व्यक्ति पर किए हैं, ना कि किसी समाज के बारे में गाली गलौज किए हैं। ये तो कंफर्म है भाई। हमने भी सारा वीडियो देखे हैं उनके, और आप लोगों ने भी देखे होंगे उनका वीडियो, और उससे जाहिर होता है कि उसमें लास्ट में या बीच में कहीं भी वो बोलते थे कि आदिवासी और कुर्मी को लड़ाने के जो काम कर रहे हैं उसके विरोध में वो बोल रहे हैं। वो साफ साफ इस बातों के भी बोलते थे। हम भले उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज किए हैं, उसका सपोर्ट हम भी नहीं करते हैं। वो किसी जाति धर्म को भड़काने वाला काम नहीं कर रहे थे। जो उनको लग रहा था कि जो वो व्यक्ति किसी समाज को भड़का रहा है या गाली गलौज कर रहा है, उसी पे वो टीका टिप्पणी करते थे, दूसरे पे नहीं करते थे। आदिवासी समाज के और भी तो लोग थे, उन लोगों पे क्यों नहीं वो गाली गलौज किया जी? ये बात बनता है ना। हम झारखंड वासियों से विनती करना चाहेंगे कि मेरा बात अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दें, और क्या मैंने सही कहा या गलत कहा ये भी बोले। और जो मांग है अपना अपना मांग कर सकते हैं भाई, अपना मांग कीजिए, ये अपना मांग करेगा, मांगे कीजिए, लेकिन गाली गलौज वगैरह ये बंद कीजिए। ये और नहीं होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही बुरा होगा, सभी के लिए बुरा होगा भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड, बाय बाय।